हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक अपडेट आई है आप सभी के लिए। 27 अगस्त 2022 को OSTC फरीदाबाद में यूनियन और मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी, जहां पर वेज रिवीजन ऑफर पर इम्प्रूवमेंट और KPI पर डिस्कशन हुआ था। आज का ये वीडियो KPI पर बेस्ड है। क्या है KPI, क्या चेंजेस लाएगा ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, साथ ही वेज रिवीजन अपडेट पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं आज के अपडेट की तरफ। तो जैसा कि अभी तक सभी PSGIC एम्प्लॉय को पता चल ही गया होगा कि मैनेजमेंट KPI इम्प्लीमेंट करना चाहता है अब PSGIC में। KPI क्या है, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेंगे इसके, चलिए इस पर बात करते हैं। 27 अगस्त 2022 की OSTC फरीदाबाद मीटिंग में कंसल्टेंट के द्वारा KPI पर PPT शेयर की गई थी, जो मैनेजमेंट अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लागू करना चाहता है। KPI दैट मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने वाला एक इंडिकेटर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं PPT की ये स्लाइड, वाई परफॉर्मेंस लिंक्ड पे। सबसे पहले सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। टू डिफ्रेंशिएट एंड रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंसेस एट ईच स्टाफ लेवल। हर एक स्टाफ लेवल पर परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रिवॉर्ड करना गुड परफॉर्मेंस को। टू लिंक द कंपनी परफॉर्मेंस विद द स्टाफ परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस को स्टाफ परफॉर्मेंस से लिंक करना। टू रिक्रूट एंड रिटेन हाई क्वालिटी स्टाफ। हाई क्वालिटी स्टाफ, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हाई प्रोडक्टिव स्टाफ का चयन करना, उन्हें रिटेन करना। टू डेवलप अ परफॉर्मेंस कल्चर एट एवरी लेवल। परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर, प्रदर्शन करने का एक माहौल हर लेवल पर बनाना। टू मूव अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ। एट लास्ट जो हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का गोल होता है, दैट मीन्स प्रॉफिट कमाना। सेकेंड स्लाइड में यहाँ पर परफॉर्मेंस पे पर बात की गई है। परफॉर्मेंस पे रहेगी कंपनी के परफॉर्मेंस प्लस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। KPI को यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से। दैट मीन्स KPI इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो एम्प्लॉय की प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, उन सभी को एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से मेजर किया जाएगा। परफॉर्मेंस पे बराबर होगा कंपनी की परफॉर्मेंस उसके साथ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के कुछ मापदंड दिए गए हैं जिसके थ्रू परफॉर्मेंस को स्केल किया जाएगा। कंपनी की परफॉर्मेंस में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो रहेंगे प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, दैट मीन्स कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है उसे कंसिडर किया जाएगा। एफिशिएंसी एंड रैशनलाइजेशन, क्षमता कैसी है कंपनी की, रीजनेबल है या नहीं है। स्टेक होल्डर्स सेटिस्फैक्शन, कंपनी के स्टेक होल्डर्स कंपनी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम टू बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग परफॉर्मेंस पे। ईच सेक्शन टू बी अलॉटेड वेटेज एज पर KPI ऑफ द कंपनी। इन फैक्टर्स को एक स्केल के थ्रू पॉइंट बेस्ड सिस्टम से मेजर किया जाएगा। हर एक सेक्शन और फैक्टर को वेटेज दिया जाएगा अलग से एज पर KPI ऑफ द कंपनी। कुल मिलाकर कंपनी की परफॉर्मेंस स्केल की जाएगी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, स्टेक होल्डर्स कंपनी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे परफॉर्मेंस पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर बात की गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। बिजनेस जनरेशन टीम, बिजनेस सर्विसिंग टीम और बिजनेस सपोर्ट टीम। बिजनेस जनरेशन टीम है वो रहेगी इंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव चैनल्स, एजेंट्स, बैंक ब्रांचेज, डीलरशिप्स, रिटेल ब्रोकर्स एक्सेट्रा। जो बिजनेस जनरेशन टीम होगी उनका मेन एम रहेगा बिजनेस लेकर आना कंपनी के लिए जो प्रॉफिटेबल हो, एजेंट्स, बैंक्स, डीलर्स, ब्रोकर्स के थ्रू। बिजनेस सर्विसिंग टीम इंगेज्ड इन ब्रांच ऑपरेशंस, अंडरराइटिंग एंड क्लेम्स। बिजनेस सर्विसिंग टीम ब्रांच फंक्शंस, अंडरराइटिंग और क्लेम का काम संभालेंगे। लास्ट है यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट टीम इंगेज्ड इन सपोर्टिंग द अबव 2 रोल्स, एग्जाम्पल HR, अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल अदर रोल्स। बिजनेस सपोर्ट टीम का मेन रोल रहेगा बिजनेस जनरेशन टीम और बिजनेस सर्विसिंग टीम को सपोर्ट करना, दैट मीन्स अकाउंट्स, HR,
इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा जो भी हैंडल करेगा वो बिजनेस सपोर्ट टीम का पार्ट होंगे। KPI will be defined according to the job profile of each employee. Performance of the employee shall be linked with a par. Each section will be allotted weightage according to their KPI and seniority. हर एक एम्प्लॉय को इन 3 में जो भी रोल मिला है उससे उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है वो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय के अपार से लिंक होगा। हर एक सेक्शन को अलग वेटेज दिया गया है उनकी KPI और सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। KPI को अपार से लिंक करना या डायरेक्टली शो करता है कि प्रमोशन एम्प्लॉय का KPI पर ही बेस्ड होगा। जो भी बेनिफिट्स इंक्रीमेंट एक्सेट्रा जो भी एम्प्लॉय को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं KPI से ही लिंक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट कंपोनेंट्स की बात कही गई है विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर स्केल 4 की सैलरी इंक्रीमेंट को पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया है। पहले पॉइंट में लिखा गया है रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंटल पे विद परफॉर्मेंस लिंक्ड पे स्कीम। इंक्रीमेंट जो ईयरली एम्प्लॉयज को मिलते हैं उनको परफॉर्मेंस लिंक पे स्कीम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिक्स्ड पे इंक्रीमेंट विल बी लिमिटेड टू सस्टेन इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड विल बी डिसाइडेड ऑन YOY बेसिस। जो निश्चित वेतन वृद्धि होगी वो केवल इन्फ्लेशन सस्टेन करने के लिए होगी, वहीं पर कॉस्ट ऑफ लिविंग को ईयर ओवर ईयर बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। परफॉर्मेंस पे इंक्रीमेंट विल डिपेंड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन YOY बेसिस। परफॉर्मेंस पे इंक्रीमेंट कंपनी और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है पाई चार्ट के माध्यम से सैलरी इंक्रीमेंट दिखाया गया है स्केल 4 का। जो 5% है ब्लू कलर से शो किया गया है वो फिक्स्ड पे रहेगा। दैट मीन्स ईयरली 5% फिक्स्ड पे इंक्रीज होगा। 47.5% जो ऑरेंज कलर में शो किया गया है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा। वहीं पर 47.5% जो ग्रे कलर में शो किया गया है वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा। कुल मिलाकर यहाँ केवल 5% ही फिक्स्ड पे रहेगा, वहीं 95% सैलरी इंक्रीमेंट होगा उसे कंपनी और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर परफॉर्मेंस पे जो एम्प्लॉय को सीनियरिटी से लिंक होगा वो इस प्रकार रहेगा। परफॉर्मेंस पे लिंक टू द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। परफॉर्मेंस पे कंपोनेंट्स एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। क्लास 8 का परफॉर्मेंस पे पूरा कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड रहेगा। दैट मीन्स टोटल 100% फैक्टर कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड रहेगा। कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो स्केल 8 को परफॉर्मेंस पे के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट मिलेगा। वहीं पर स्केल 7 के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस 80% एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस 20% रहेगी। स्केल 6 के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस 70% और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस 30% रहेगी। स्केल 5 के लिए ये रेशियो 60-40 का रहेगा। स्केल 4 के लिए 50-50, स्केल 3 के लिए 40-60, स्केल 2 के लिए 30-70, स्केल 1 के लिए 20-80। क्लास सेकेंड एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस 25%, वहीं एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस 75% रहेगा। क्लास 3 के लिए 20% कंपनी परफॉर्मेंस एंड 80% एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। क्लास 4 के लिए 20% कंपनी परफॉर्मेंस एंड 80% एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रहेगा। इस टेबल से ये क्लियर है कि लोअर से हायर क्लास में बढ़ते हुए कंपनी परफॉर्मेंस का रेशियो बढ़ता नजर आएगा। तो ये पीपीटी शेयर की गई थी OSTC फरीदाबाद मीटिंग में, जहां एक रफ आइडिया दिया गया था कि KPI क्या है और परफॉर्मेंस को कैसे यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। KPI की ये न्यूज़ आते ही यूनियन और एम्प्लॉयज़ ने इसका पूरा विरोध किया है। मैनेजमेंट KPI के माध्यम से PSGIC में प्राइवेट कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहता है। स्लाइड्स को देखकर एक बात क्लियर है कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ अब सिर्फ मैनेजमेंट के हाथ में है। कंपनी अगर गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करने के बाद प्रॉफिट नहीं बना पाई तो 47.5% जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा उससे एम्प्लॉयज़ को नुकसान ही होगा। वहीं जो अभी न्यूज़ आ रही है कि इंचार्जेस को कहा गया है कि हर एम्प्लॉय को 3 मेजर रोल असाइन करें, तो ऐसे कई एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी 6 से 7 यूजर रोल से अपना काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर क्लास 3 एंड क्लास 4 की बात की जाए तो उन्हें कौन से मेजर 3 रोल है जो असाइन किए जाएंगे और कैसे उनके परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, ये आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। न्यू इंडिया में सर्कुलर भी निकाले जा चुके हैं 1 अक्टूबर से KPI इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, जिसका विरोध यूनियन ने लंच और डेमोन्स्ट्रेशन से किया था।
केपीआई को अपार से लिंक करना साफ साफ ये इंडिकेट करता है कि यूनियन को मिटाया जाए। जो रूल्स और तानाशाही के अगेंस्ट मिलकर सामने आएंगे उनकी अपार मैनेजमेंट के हाथ में रहेगी। केपीआई इम्प्लीमेंट करने में जो मैनेजमेंट ने स्पीड दिखाई है वो तारीफ के काबिल है। काश यही स्पीड उन्होंने वेज रिवीजन मैटर पर भी दिखाई होती। गवर्नमेंट सेक्टर में आने के सभी के मेजर 2 रीजंस होते हैं। पहला, जॉब सिक्योरिटी, सेकंड, ईयरली इंक्रीमेंट। गिबना एक्ट अमेंड करके जॉब सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं केपीआई ईयरली इंक्रीमेंट को भी आसानी से नहीं लगने देगा। केपीआई वो टूल है जिससे पीएसजीआईसी को प्राइवेट कल्चर से लिंक कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं वेज रिवीजन मैटर पर। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपसे शेयर जरूर करना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा कि मैनेजमेंट ने यूनियन का वेज रिवीजन ऑफर पर इम्प्रूवमेंट का ऑफर ठुकरा दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की गई थी जिप्सा के द्वारा कि वेज रिवीजन पर नोटिस इशू कर दिया जाए। इंटरनल न्यूज़ ये आई है कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में गजट पब्लिश हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं आरटीआई रिप्लाई में भी ये क्लियर हो गया है कि मिनिस्ट्री को वेज रिवीजन प्रपोजल जिप्सा की तरफ से मिल चुका है। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपकी केपीआई रिलेटेड क्वायरीज, डाउट्स को सॉल्व किया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वायरी या डाउट्स बाकी हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केपीआई इम्प्लीमेंटेशन पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेज रिवीजन, केपीआई या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते ही मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सक्सेस 24/7। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।